हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए दैनिक उपयोग के कुछ अंग्रेजी वाक्य लेकर आए हैं। आप इनका डेली लाइफ में यूज करके आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट में कहा था कि मैम क्लास से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो ये क्लास इस बात को ध्यान में रख कर ही बनाया गया है। सो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, इससे आपकी वोकैब और स्ट्रांग होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई बार बार कह रहा है कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने से बहुत अच्छा होता है, तो आपके मन में भी अजीबोगरीब सवाल उठते हैं कि पढ़ाई क्यों करें, तो आप उससे आसानी से पूछ सकते हैं कि वाई टू स्टडी, पढ़ाई क्यों करें। तो आपके मन में और भी सवाल आएंगे कि क्या वो पढ़े हैं कि पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आप उनसे फिर पूछिए कि आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो आप उनसे फिर पूछ सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। तो व्हाट आर योर कैरियर गोल, आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं। अब दूसरा ये है, दूसरे कहानी के जैसे हम बता रहे हैं कि अब मान लीजिए कि दो भाई बहन हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और एक भाई तैयार हो चुका है और दूसरे को तैयार होना है। तो आप उससे कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, गेट रेडी फॉर स्कूल इन 15 मिनट, 15 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो वो दूसरा जो तैयार होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो वो क्या बोलता है इंग्लिश में, गिव मी 5 मिनट, मुझे 5 मिनट दीजिए। मान लीजिए कि आपका क्लास 7:30 बजे से है, तो अगले दिन आपकी मम्मी क्या कहती हैं कि प्लीज़ गेट अप, इट्स 7 o'clock, उठ जाइए 7 बज गए हैं। तो फिर क्या बोलती हैं, बी रेडी, तैयार हो जाओ। अब आप स्कूल में पहुंचते हैं, वहाँ पे आपका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है। तो टीचर्स आते हैं और आपसे जब पूछते हैं तो आप कोई बहाना बनाते हैं और उसके बाद बच जाते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई सम हाउ एस्केप टूडे, आज मैं किसी तरह बच गया हूँ। अगर किसी को तुरंत बुलाना हो तो उसे क्या बोलेंगे, कम राइट नाउ, अभी आओ। अगर किसी को ये बात समझाना हो कि झूठ मत बोलो, तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में इसे, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। मान लीजिए कि आप स्कूल में लंच कर रहे हैं और खेल खेल में पहले खेल रहे हैं, उसके बाद फिर लंच कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर से आपका खेलने का मन है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देन वी विल प्ले, हम फिर खेलेंगे। अब स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है और उसमें आप और आपका फ्रेंड जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो आपका फ्रेंड का जो भाषण था वो उसे बहुत अच्छे से देता है और सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आपको भी इसे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, योर वर्क इज़ प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय, तुम्हारा काम प्रशंसनीय है। मान लीजिए किसी बच्चे का जो शूलेस है उसका वो खुला हुआ है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टाई योर शूलेसेस, अपने जूते के फीते बांधो। अब मान लीजिए कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, एक ही घर के पास रहते हैं। तो आप हैं जो अपने फ्रेंड की कॉपी ले लिए हैं कंप्लीट करने के लिए, और वो आपसे स्कूल में रोज़ रोज़ बोल रहा है कि अरे यार मेरी कॉपी दे दो, मुझे भी कंप्लीट करनी है। तो आप क्या बोलेंगे कि रिमाइंड मी टुमारो, मुझे कल याद दिलाना ताकि मैं तुम्हारी कॉपी लेते आऊँ, तो इसलिए बोलेंगे कि रिमाइंड मी टुमारो। अगर आपका कोई दोस्त है चुपचाप बैठा है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हो। तो फिर आप उससे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाट हैपन विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है।